बेसिक मैथ आज हमारा फर्स्ट डे है। ये सीखने वाले बच्चों को जो अभी नए नए हैं, जो मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक मैथ है। ये वीडियो को बच्चों छोड़ के मत जाना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक मैथ में जैसे पहले हम लेते हैं नंबर्स, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। एक होता है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर के साथ में अगर 0 आ जाए, 0 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ा और छोटा नंबर संख्याएं। जैसे पूछा जाएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? दूसरा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो होल नंबर में सबसे बड़ी संख्या एक अंक की होती है 9। 9 क्या है? ये तुम्हारा है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। अब एक अंक की ये सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 9 में +1 जोड़ने पर आ गया 10। तो ये आपका हो गया कि दो अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब जैसे पूछ दिया कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये क्या है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसमें जब हम एक जोड़ देंगे, 99 +1 कर देंगे तो आ जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा? ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वैसे ही अगर पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछा तो मतलब सिंपल सा 9 को हमको ध्यान देना है।
अगर एक अंक पूछ रहा है तो एक 9 आएगा, 2 अंकों पूछ रहा है तो 2 9 आएगा। वैसे ही अगर 5 अंकों का पूछ रहा है तो 9 5 बार 9 आएगा। 1 आए, 2 3 4 5। ये क्या है, ये 5 टाइम्स 9 है, इसका मतलब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 99999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें एक जोड़ दिया, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। उसी प्रकार अगर पूछे कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सिंपल सा 8 अंकों का मतलब कि 8 बार 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार 9 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 और ये जोड़ने पे कितना आएगा, तो इसमें कितना अंक हो गया, ये आपको हो गया 9 अंक। तो ये हो जाएगा आपका 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे माने ये कोई नंबर्स दिया है और उसको हमको पढ़ना कैसे है, तो इसके बारे में जानते हैं। 5 4 6 8 9 2 दिया है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पहले जो अंक है ये कौन से स्थान पर, सबका स्थान हमको जानना होगा। तो पहले वाले स्थान को बोलते हैं इकाई, दूसरे वाले स्थान को बोलते हैं दहाई, तीसरे स्थान को बोलते हैं सैकड़ा, चौथे स्थान को बोलते हैं हजार, पांचवें स्थान को बोलते हैं 10,000, उसके बाद छठवें स्थान को बोलेंगे लाख। अगर 7वां स्थान होगा तो उसको बोलेंगे 10 लाख, 8वां होगा तो उसको बोलेंगे करोड़, 9वां स्थान होगा तो उसको बोलेंगे 10 करोड़, ऐसे से करके पढ़ेंगे। तो चलिए, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इस साइड से हमको पढ़ना होता है। तो पहला क्या है, 5, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका है 5 लाख। ये 10,000 और 1000 है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, ये दोनों को एक ही में पढ़ेंगे। तो ये पड़ जाएगा 46,000। और इसके बाद क्या है, ये सैकड़ा है, 8 का है, इसको बोलेंगे 800। और ये 92 है, तो 92 को दहाई इकाई एक ही में है, इसको बोलेंगे 92। 5,46,892। और इसके बाद हम जानेंगे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर। ग्रेटर बड़ा और छोटा।
इसका चिन्ह होता है सिंबल। इस सिंबल के माध्यम से हम नंबर के बीच में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया 56 और 27। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 56 बड़ा है। तो बड़े के साइड में जिसका मुंह ओपन होता है उसको लिखते हैं। तो ये जैसे आपका आ गया 40, 25, 35, 10, 24, 15। तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। 14 25 से छोटा है तो छोटे के साइड में जिसका मुंह बंद होता है वो आएगा, इसको ऐसे कर देंगे। या 25 14 से बड़ा है तो जिसका मुंह खुला होगा उसके साइड में चिन्ह ये वाला आएगा। इसमें 35 10 से बड़ा है तो जिस तरफ मुंह खुला होगा वो चिन्ह आएगा। 24 18 से बड़ा है इसका मतलब मुंह ये आएगा। अब पढ़ेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते तो घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम तो हो गया बढ़ते, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखना कैसे है, जैसे मान एग्जाम्पल आपको दिया है 25 10 22 18 20 16 और इसको हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है कि पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उसके बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 25 10 22 18 20 16 में सबसे छोटी संख्या 10 है, कामा। उसके बाद अच्छा बढ़ते क्रम में कामा की जगह हम चिन्ह भी लगा सकते हैं। 10 है, उस अब इससे बड़ी संख्या होगी चिन्ह लगाएंगे इधर का। इससे बड़ी संख्या 10 के बाद आपका 16 आ गया। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या 22 है। लास्ट में क्या बचा, 25 जो सबसे बड़ी संख्या है। इसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऐसे घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25। 25 के बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है, 22। तो इसमें चिन्ह परिपाटी उल्टा हो जाएगा, चिन्ह इसमें इस तरफ हो जाएगा क्योंकि 22 से 25 बड़ा है और 22 छोटा है, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। अब 22 से छोटी संख्या कौन सी है, 20 है। 20 से छोटी संख्या कौन सी है, 18 है। 18 से छोटी संख्या कौन सी है, 16 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। असेंडिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, चिन्ह भी इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा।
बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, चिन्ह ऐसा होगा, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। ये आपका है घटते और बढ़ते क्रम लिखने का तरीका। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जोड़ना, एडिशन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जोड़ना, मतलब एडिशन करना सीखेंगे। सिंपल से एडिशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया है पहला क्वेश्चन 25 + 10 + 15, इसको जोड़ना है। सिंपल से 25 कर देंगे, 10 कर देंगे, 15 कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 5 0 5 हो या 0 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 0 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, कैरियान 1 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 50। ये सिंपल सा जोड़ हो गया। अब देखो जैसे दूसरा सवाल दे दिया है 375 649, इसको जोड़ना है तो 375 649, इसमें 5 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 14, हासिल में 1 हो जाएगा, 7 4 11, हासिल 1 हो जाएगा 12, फिर हासिल 1 बचेगा, 6 3 9 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ये आपको हो जाएगा सिंपल सा जोड़। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिनका नंबर, डिजिट का नंबर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में लेते हैं 4 3 5 6, इसमें जोड़ना हमको 2 4 9, ये जोड़ना है तो इसको लिख लेंगे 4 3 5 6 2 4 9। ऐसे नहीं लिखना है, ये आपका हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है 4 3 5 6, इकाई की जगह पे इकाई का अंक आएगा। ये 2 4 9 है तो हमेशा राइट साइड से लिखेंगे, पहला इकाई जगह 9 है, फिर 4 है, फिर 2 है, 2 4 9 में 2 4 9 ऐसे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5, हासिल 1 जो था उसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 4 अपना आएगा। ये आपको हो गया आंसर 4605, मतलब 4605। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए 238 + 10543, इसको जोड़ना है 238। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको अगर लिखित है ऐसे 1453 तो ये आपका गलत हो गया। इसको लिखना ऐसे है 238, तो इकाई के स्थान पर इकाई को लिखना, दहाई के स्थान पर दहाई को, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा को, मतलब हमको लिखना राइट से लेफ्ट जाना है। तो पहले क्या लिखेंगे 3 4 5 0 1, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, 4 3 7, हासिल 1 8 हो गया, हासिल खत्म, 5 2 7, 0 का 0 1 का 1। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे जोड़ दिए तो आप चाहे तो यहाँ पर सिंपल सा 0 भी लगा सकते हैं। तो 8 3 11, हासिल 1 हो गया, 4 3 7, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा,
5 2 7, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो का 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10789, मतलब हो जाएगा 10,781, 10,781। फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याओं का जोड़ अगर सीखना है, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a/b के रूप में, इसे बोलेंगे भिन्न संख्या। अगर a/b को लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है, ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/6 + 2/3, इसको जोड़ना है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे? इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे करेंगे, नीचे का इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, अंश बटा हर। तो नीचे जो हर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 18। देखिए आपको गुणा आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग कम से कम 20 तक गुणा पहाड़ा याद कर लीजिए। 20 तक का पहाड़ा आपको याद आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 15, 6 का मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा 12, चिन्ह प्लस का है तो प्लस कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद 15 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, ये बटा में 18, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। अब दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कभी कभी दे दिया होता है फ्रैक्शन में 2 सही 5/4 + 3 सही 1/9, इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले ये जो सही वाला है इसको पहले हम लोग भिन्न रूप में से लिख देंगे। तो इसका 4 का गुणा 2 में करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जो अंश होता है उसको जोड़ देंगे। तो 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, 13/4 प्लस, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 × 3 = 27, अंश 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28/9। फिर उसके बाद नीचे का जो हर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, 9 × 4 = 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का गुणा 9 में, 28 से गुणा 4 में करेंगे, तो 13 गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, 3 9 × 2 = 11, या 13 का पहाड़ा हम कहना चाहिए तो 13 × 9 = 117, 13 × 9 = 117। फिर 4 का गुणा करेंगे 28 में, क्या आ जाएगा, 4 गुणा करेंगे 28 में तो 28 × 4, 4 × 8 = 32, हासिल 3, 4 × 2 = 8, और जो हमारा हासिल में है कैरी ऑन है उसको जोड़ देंगे, तो 4 × 2 = 8, 3 = 11, 112 हो जाएगा, 112। फिर ये तीनों को जोड़ देंगे। अब ये जो ऊपर का है इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 117 + 112, 7 2 9, 1 1 2, 1 1 2, तब आएगा 229/31।